Good morning, Vishwajit. Good morning, Samad. Good morning, Aryan. Good morning, Harshvardhan. Okay, friends, today we are going to start a new topic that is we are going to start unseen passage today. We are going to do the practice of unseen passage. देखिए अनसीन पैसेज हम स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले तो एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हियर मी एवरीवन? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके। तो अब देखिए अनसीन पैसेज क्या होता है। जैसे दो तरह के पैसेज होते हैं, आपके एग्जाम में दो तरह के पैसेज आते हैं। पहला होता है सीन और दूसरा होता है अनसीन। सीन का मतलब होता है ऐसा पैसेज जो आपने पहले पढ़ रखा होता है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में से आता है। ओके, आपके एग्जाम में आपके टेस्ट में पहले भी आया है। आपको मैं एक चैप्टर में से कोई सा भी पैराग्राफ दे देती हूँ या कोई पोम दे देती हूँ और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, तो वो सीन सीन पैसेज होता है। अब अनसीन पैसेज का मतलब होता है कोई पैसेज आपको बुक के बाहर से दिया गया होता है और वो आपको उसी टाइम मिलता है, आपको रीड करना होता है और उसके क्वेश्चंस जो होते हैं उनको आंसर करना होता है। ये अनसीन पैसेज कहलाता है। तो आज हम अनसीन पैसेज को प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक पैसेज see a passage over here starting from Helen Keller। तो जो पैसेज है आपको क्या करना है, इस पैसेज को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, यस, विच इज आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, करेक्ट विश्वजीत। तो आपको क्या करना है, पहले ये पैसेज आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब रीजन क्या है नोटबुक में लिखने का, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो पैसेज है आपके पास नहीं है। ओके, तो आज आप क्या करेंगे, पहले पैसेज को नोट डाउन करेंगे नोटबुक में अपनी, पूरा पैसेज यू आर गोइंग टू राइट। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आप वो लिखेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू राइट इट्स आंसर, और उसके बाद हम आंसर्स को चेक करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट राइटिंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट हेडिंग अनसीन पैसेज। ओके, ये सिर्फ प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स। तो एग्जाम में इन पैसेजेस में से एक भी पैसेज नहीं आएगा, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप टॉपिक लिख दीजिए, हेडिंग अनसीन पैसेज, और आज की डेट मेंशन कर दीजिए। डन स्टूडेंट, अनसीन पैसेज लिखा आप लोगों ने? डन, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये लिखेंगे पैसेज 1। और हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लाइन और लिख दीजिए, और ये लाइन लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले पैसेज नंबर 1 लिखेंगे, उसके बाद आप ये लिखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और यहाँ से आप पैसेज लिखना स्टार्ट करेंगे।
फ्रेंड्स आपको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल टू यू? यस, ओके। समर, कौन सी मीटिंग? विच मीटिंग समर? ये फर्स्ट ही है समर, इट इज द बिगिनिंग ओनली। आपको सिर्फ हेडिंग दी थी मैंने इसके पहले। तो डू वन थिंग समर, तभी आपको, अगर आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया है, कैन यू शो समर, जिसके पहले सिर्फ हेडिंग थी अनसीन पैसेज, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने अभी तक नहीं लिखना स्टार्ट किया है तो। समर, इसके पहले जो था सिर्फ अनसीन पैसेज हेडिंग थी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। फ्रेंड्स हो गया आप लोगों का? इज इट डन? स्टूडेंट्स रिप्लाई मी यस और नो। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स आपको मेरी आवाज आ रही है क्या?
हेलो, स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपको? यस, ओके ओके, देयर वाज सम नेटवर्क इशू। Okay, so have you written this? I think everyone has written. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. Now answer the following questions. Screen is not seen. हर्षवर्धन, हो सकता है 2 मिनट्स बाद दिख जाए बेटा, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था. हर्षवर्धन, दूसरे स्टूडेंट्स को स्क्रीन दिख रही है क्या? स्टूडेंट्स, ओके, स्क्रीन अभी विजिबल है ना? Yes, Helen Keller was a popular teacher and famous author. Correct. Next, her teacher Annie Sullivan taught her to. Second one, her teacher Annie Sullivan taught her to read and speak. Okay, we'll discuss the answers. Third, Annie Sullivan taught Helen to read by spelling out words on. Yes, third one, words on. Helen's palm. Correct. Annie Sullivan taught Helen to understand what was being said by.
Can you repeat, please? What you want me to repeat? Fourth one. Answer, I have not said anything. I have not said any answer right now. NA also taught Helen to understand what was being said by dash. Answer अभी आप लोग लिखिए. I will tell you answer together. Right now you write your answers. Fifth one, the author means the same. समर्थ, आपको भी मेरी आवाज आ रही है क्या? समर्थ, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? आर यू एबल टू हियर मी? यस. अगर बेटा मेरी बात सुनो, ये जो वीडियो है ना, ये रिकॉर्डेड है, राइट? आप ये जो वीडियो कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट देखेंगे ना, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. आप उसको रिकॉर्डेड वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है? अभी देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो समर्थ, ये आप कर सकते हो. आप चाहो तो ये जो आपको अभी दिख रहा है पैसेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप लिखने का स्टार्ट करोगे. हाँ समर्थ, नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव इट टुमारो, नो इशू. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कल दे देना, ठीक है? अभी यहाँ देखिए, फोर्थ वन, फोर्थ आंसर आई विल टेल. विश्वजीत, आंसर में सारे साथ में बोलूंगी बेटा. फिफ्थ, द वर्ड ऑथर मीन्स, ऑथर का मतलब क्या होता है? पोएट. पोएट वो होता है जो पोएम लिखता है. अब देखते हैं, आंसर्स डिस्कस करते हैं, चलिए. फर्स्ट वन, पॉपुलर टीचर एंड अ फेमस ऑथर, ये फर्स्ट आपका करेक्ट था स्टूडेंट्स, आई थिंक. सेकेंड, रीड, और अगर आपने रीड एंड राइट लिखा है तो भी कोई रॉन्ग नहीं है. स्टोरीज या बुक्स, विश्वजीत, स्टोरीज भी लिख सकते हैं और बुक्स भी लिख सकते हैं. ओके, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. स्टोरीज वाले भी, एक्चुअली स्टोरी जो लिखते हैं उसको आप नरेटर कह सकते हो, ठीक है? बोलने वाले को नरेटर कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं. करेक्ट, नो प्रॉब्लम, करेक्ट. हाँ, ठीक है. आंसर्स आप देखिए स्टूडेंट. फर्स्ट इज पॉपुलर टीचर एंड अ फेमस ऑथर. सेकंड, रीड. थर्ड, हेलेन स्पाम. फोर्थ, टचिंग द स्पीकर्स लिप्स. फिफ्थ, राइटर ऑफ बुक्स. हाउ मेनी ऑफ योर आंसर्स आर करेक्ट? ओके, गुड. कितने आंसर्स करेक्ट हुआ आपके 5 में से स्टूडेंट्स? वेरी गुड विश्वजीत. और दूसरे स्टूडेंट्स का क्या रहा? आर्यन, आई थिंक समर का कुछ नेटवर्क इश्यू था. हर्षवर्धन, ओमकार, आप लोगों के कितने करेक्ट हुए आंसर्स? हर्षवर्धन, ओमकार. चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. देन I think it is wrong, but it is correct. Okay, you were having doubt. Okay, okay, okay. Okay, so let's do one thing. My third is correct. Good, हर्षवर्धन. चलिए अब एक काम करते हैं, पैसेज नंबर 2 नहीं लिखते हुए हम पैसेज नंबर 3 करते हैं. तो स्टार्ट राइटिंग दिस पैसेज. ये थोड़ा सा छोटा है, उससे इट विल टेक लेस टाइम. स्टार्ट राइटिंग द पैसेज स्टूडेंट्स. विश्वजीत, बट फोर्थ आपको क्लियर हुआ ना अभी? अब तो आपको डाउट नहीं है फोर्थ आंसर में? ओके, you can note down this passage number 2, water. What happened, Harshvardhan?
Friends, up to where have you done? कहाँ तक हो गया आप लोगों का? Attention, it is a matter. Okay. Is it done, students? Okay. What about other students? What about other students? Okay, Vishwajit, go on doing it. हर्षवर्धन, ओमकार, आर्यन, आप लोग भी कुछ रिप्लाई कीजिए.
Why Omkar is also there? He also joined. Okay, Vishwajit, up to where have you done? 2025. Okay. Okay, Sambar. हर्षवर्धन वॉइस नहीं आ रही बट आपको स्क्रीन तो विजिबल होगी ना. इज स्क्रीन विजिबल हर्षवर्धन? विश्वजीत, इज इट डन नाउ? डन. ठीक है फ्रेंड्स, एक पैराग्राफ और है इसमें ऐड करने के लिए, प्लीज ये भी लिख लीजिए.
Done. Okay. What about other students? Done. Taken. So now note down these questions and find their answers. Right now, don't tell me the answers. We'll discuss the answers together. Yes, you have to write some more. Yes, you have to write answers. Note down answers. Actually, I told to write questions also, but I don't think your time will allow us. You can note down answers also. Homework I will send you on WhatsApp. Is it done, students? Have you written the answers? Okay, write it. Written okay. Answers. Shall I display the answers, students? Okay. Okay, let us discuss the answers now. Why is water the most precious gift of nature? It is because life is not possible without water. We need water for daily use at home and for agriculture. Friends, do one thing. Take the screenshot of these answers. Take the screenshot.
first of all? Have you taken the screenshot, everyone? ओके चलिए अब आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पहले. नॉट तो समझ पहले स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका. टेकन ठीक है. हर्षवर्धन आर यू देयर? चलिए अब आपका क्वेश्चन था व्हाई इज वाटर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर. अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ देखिए अब आपको फाइंड करना है पैसेज में से इसका आंसर. राइट तो यहाँ पर साफ दे रखा है वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर बट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट्स वर्थ एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड दिस रिसोर्स फॉर सेल्फ पर्पस. यहाँ तक इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें रीजन चाहिए कि क्यों है वो. ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनमें से कुछ एक पॉइंट देख सकते हैं जैसे वी नीड वाटर फॉर आवर डेली. कैन यू इंक्रीज टाइम? विश्वजीत I will increase time, but beta already 2 students are not able to hear me. Maybe because of today there is some network issue. Okay, the remaining one will discuss tomorrow so that I think network may also be good. I can increase time no problem. लेकिन already हर्षवर्धन को आवाज नहीं आ रही है अभी. I know विश्वजीत लेकिन हर्षवर्धन को अभी आवाज ऑलरेडी नहीं आ रही है तो वो वैसे भी नहीं समझ पाएंगे इस चीज को. तो जो आगे का ठीक है चलिए आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग आफ्टर दैट. ठीक है आंसर विल डिस्कस. देखिए ओके समर तब मैंने कर दिया उसको इंक्रीज. ठीक है आंसर्स डिस्कस करके यू कैन लीव. आई विल नॉट आस्क यू टू नोट डाउन द आंसर. अब आंसर्स फाइंड कैसे करने वो देख लीजिए. तो हमने ये देखा कि क्वेश्चन है कि मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट क्यों है नेचर का. तो यहाँ पर आप देखेंगे वी नीड वाटर फॉर डेली यूज एट होम एग्रीकल्चर. अगर आप ये पॉइंट मेंशन करते हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके ड्रिंकिंग वाटर तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यही रहेगा. ओके समर देन यू कैन लीव, नो इशू. ओके सेकेंड देखिए आंसर व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी. वाटर स्कैरसिटी का मेन कॉज क्या है? अब यहाँ पर आप देखेंगे और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी. विश्वजीत आपको प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बेटा दूसरे स्टूडेंट नहीं रह पाएंगे ना उस टाइम. चलिए हम फिर भी डिस्कस करते हैं. हाउ डू यू थिंक वी कैन कंजर्व वाटर. वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम? तो अब इसमें आपको आंसर फाइंड करना होगा. वाटर कंजर्वेशन, कंजर्व वर्ड का है ये देखिए. वी मस्ट कंजर्व वाटर इन पॉन्ड्स एंड टैंक. वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू. ये देखिए तो हम कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं? हम उसको पानी को पॉन्ड्स और टैंक में कंजर्व कर सकते हैं. लेकिन कैसे? बाय स्टोरिंग इट, दैट यू कैन राइट. ओके इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. Give a suitable title to this passage. You can give any title related to water. Water से related आप कोई भी title दे सकते हैं. Save water or anything like that. कुछ भी आप title दे सकते हैं. What will be the result of using save water? Correct. हाँ importance of water is also correct. Both are correct. What will be the result of using water carelessly? अगर हम पानी को carelessly, recklessly use करेंगे तो क्या होगा? We have to face dire consequences. यहाँ पर इसके आंसर्स दे रखा है. ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ तक आप देखिए हमने 5 जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में ही मिलेंगे और सेम चीज आपको एग्जाम में भी करनी है. आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स पैसेज में मिलेंगे बट यू हैव टू फाइंड इट प्रॉपरली. ओके तो अभी ये जो आंसर्स यहाँ पर आपने देखे हैं उसमें कहीं ना कहीं आंसर्स कुछ आंसर सेम होंगे कुछ डिफरेंट होंगे. ओके तो हम आज का जो सेशन है वो 12:20 पर ही एंड कर लेंगे. आई थिंक 12:20 में भी 1 मिनट मोर इज देयर.
Okay, Samarth, you can leave now. So, is it clear how to find the answers from the passage? Yes. Okay. Goodbye, everyone. Bye-bye. Bye. Okay.